Hello everyone, this is JP Singh on Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss about vitamin A deficiency leading to different ophthalmological problem, and the main issue is xerophthalmia. So we are gonna discuss about the staging system. आज हम क्या करेंगे? स्टेजिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं जीरोफ्थैल्मिया का डिफरेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स के साथ, इमेजेस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इश्यू हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर सीवियर हो तो किस चीज को लीड करेगी? एक स्पेक्ट्रम लीड करेगी ओकुलर डिजीज का, जिसको हम बोलेंगे जीरोफ्थैल्मिया। ओके, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर सीवियरिटी में है तो लीड करेगी जीरोफ्थैल्मिया को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जीरोफ्थैल्मिया? जीरोफ्थैल्मिया के कॉज क्या हो सकते हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी आखिर हुई ही क्यों? व्हाई द person is deficient of vitamin A? What are the causes? So here we go with causes. First one is reduce intake. ये पहला तो क्या है कि विटामिन का इंटेक है ही नहीं प्रॉपर। ठीक है, दूसरा है impaired absorption of विटामिन ए। विटामिन ए पूरा अब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। तीसरा है रिड्यूस स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए का स्टोरेज ही नहीं हो पा रहा है। तीन कोजेस है और इन्हीं तीन के अंदर अलग कोजेस है। रिड्यूस इनटेक ऑफ विटामिन ए। क्यों हुआ रिड्यूस इनटेक ऑफ विटामिन ए? फूड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इन एजुकेट सप्लाई ऑफ फूड। क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, हाईली सिलेक्टिव डाइट है, प्रॉपर डाइट नहीं है, डिस्फेजिया, मेंटल इलनेस। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ? विटामिन ए का क्या हुआ? इंटेक रिड्यूस हो गया, तो पर्सन को क्या हुआ? ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इश्यू आया, जीरोफ्थैल्मिया हुआ। इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है जी। क्यों नहीं हो रहा है अब्जॉर्ब? क्योंकि पेशेंट किससे सफर कर रहा है? क्रोन्स डिजीज से, सीलियक डिजीज से। उसको कोई पेनक्रियाटिक डिजीज हो सकता है, दैट इज पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, क्रोनिक डायरिया, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। ओके, डिजीज अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, जियार्डियासिस, एबिटा लिपोप्रोटीनिया एंड रिड्यूस स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। क्या हो सकता है वहां? लीवर डिजीज भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। तो स्टोरेज होगा कैसे जब पेशेंट को लीवर डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है? तो फिर कैसे होगा विटामिन ए का स्टोरेज? और अगर स्टोरेज नहीं हो सकता है विटामिन ए, तो क्या आएगा? ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इश्यू आएगा, और वो क्या है? जीरोफ्थैल्मिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी डिफरेंट स्टेजेस। हमने क्या कोज डिस्कस कर लिए हैं जीरोफ्थैल्मिया की, अब हमें देखनी है स्टेजेस। सो हियर वी गो। So first stage is night blindness. This is grade XN. Okay, grade XN. It is said as night blindness stage. Stage number 1. ठीक है, defective vision. In dim light or night blindness, it is one of the most common manifestation of vitamin A deficiency. और ये जो स्टेज है ग्रेड XN है, जो ये ग्रेड है, ये स्पेशली किसमें देख सकते हैं अपन? एज 2 to 6 ऑफ चिल्ड्रन और adult women, or you can say pregnant or lactating women. It is considered as one of the earliest manifestation. सबसे पहली मैनिफेस्टेशन, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। यहाँ पर बंदे को, जो पर्सन है, उसमें क्या आएगा? विजन में डिफेक्ट आएगा। देयर विल बी डिफेक्ट इन विजन। विजन लॉस नहीं होगा, डिफेक्ट हुआ है, पहली स्टेज है। अब सीवियरिटी आगे आएगी। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट ग्रेड में देखते हैं क्या होता है माय डियर। कंजक्टिवल जीरोसिस, ग्रेड X1A। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर बोलें तो वो क्या है? डल एंड ड्राई अपीयरेंस ऑफ कंजक्टिवा विद स्लाइट रिंकलिंग। ओके, और इसका मेन कोज क्या है? इट इज कोज्ड बाय लॉस ऑफ गोबलेट सेल्स एंड इनसफिशिएंट म्यूसिन सिक्रेशन। अब ये स्टेज जो चेंज हुई है ग्रेड X1A, ये उससे थोड़ी थोड़ी सी सीवियर है। वहां विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पर विजन के अंदर प्रॉब्लम जो होगी वो और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपीयरेंस धीरे धीरे क्या होती जा रही है? धीरे धीरे आई को पूरा कवर करता जाएगा ये विटामिन ए का डेफिशिएंसी। ओके, लेट्स गो टू X1B ग्रेड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, X1B ग्रेड,
here we can note down बीटोट स्पॉट. बीटोट स्पॉट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है. बीटोट स्पॉट, you can say it as PYQ. बीटोट स्पॉट my dear friends, it is collection of desquamated or keratinized epithelial cell mixed with gas forming bacteria Corynebacterium girosis. so बीटोट स्पॉट का कोज क्या है? Corynebacterium girosis. और इसकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन बोलेंगे, क्या है इसमें, क्या है? दिस अपीयर एज ट्राइंगुलर फोमी whitish opaque patches. ये दिख रहा white opaque patches typically located on bulbular conjunctiva near the limbus at 3 and 9 o'clock position. देख लो माय डियर फ्रेंड्स, 3 और 9 o'clock position है कि नहीं. so it is बीटोट spot my dear friends. let's go to next diagnostic. corneal girosis grade X2. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रेड है, यहाँ पर सारा खेल ही चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. जिस पेशेंट में कॉर्नियल जीरोसिस है, हम वहां तक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वहां भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है. ठीक है, विटामिन ए आप पेशेंट को दीजिए. ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस हम इस चीज को थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन एक बार कॉर्नियल जीरोसिस किसमें ट्रांसफर हुआ? कॉर्नियल अल्सरेशन में. द ट्रीटमेंट बिकम्स मोर डिफिकल्ट. वी मोस्ट प्रोबेबली वी कांट रिवर्स दिस प्रोसीजर. ओके, होता क्या है? कॉर्नियल जीरोसिस, इसमें इनिशिएशन जो इनिशियल होता है वो क्या है? बाइलेटरल पंचुएट कॉर्नियल एपिथेलियल इरोजन. ठीक है, और इसके बाद ये चेंज किस में हो जाता है? क्विकली कॉर्नियल अल्सरेशन में. और वो एक क्या है? सीवियरिटी की स्टेज में चला जाता है. ठीक है, यहाँ तक क्या था? ब्लाइंडनेस आ रही थी, लेकिन हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, और कॉर्नियल जीरोसिस है, वी कैन कैरेक्टराइज इट बाय डल हेजी अपीयरेंस ऑफ कॉर्निया. यू कैन सी this cornea, you can also see this cornea. okay, this is severe corneal girosis my dear friends. this image is of severe corneal girosis, जिसमें कि जो कॉर्निया है वो डल हेजी होगा. क्यों डल हेजी होगा? ड्राइंग ऑफ कॉर्निया सेकेंडरी टू कंजक्टिवल ग्लैंड डिसफंक्शन my dear friends. किसकी वजह से? कंजक्टिवल ग्लैंड डिसफंक्शन. now let's see next stage here my dear friends. कॉर्नियल अल्सरेशन. कॉर्नियल जीरोसिस ने फर्दर किसको लीड किया? कॉर्नियल अल्सरेशन को, कॉर्नियल अल्सर कोस किया. इट इज ग्रेड X3A एंड X3B. अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कॉर्निया क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा. एंड द मेल्टिंग अवे ऑफ कॉर्निया इज बाय लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. Keratomalacia, the melting of cornea by liquefactive necrosis. It is a most severe form of xerophthalmia. What do you see in this image, my dear friends? What do you think? It is only corneal ulceration or something else also is present here? The cornea is melted away. It is by liquefactive process. Means here corneal ulcer is present with secondary infection my dear friends. It is present with secondary infection. I want to tell you here one clinical case. A healthy children present with keratomalacia. आपके पास है एक healthy children, वो keratomalacia है उसको. तो हमें और उसमें क्या एडअप करना है? We must go for recent history. In recent history, if we found measles or diarrhea, then it is very alarming sign for that children, because the reservoir of vitamin A is going to deplete in very speedy way. अगर चिल्ड्रन को केरेटोमेलेशिया है पर वो हेल्दी है, लेकिन उसकी रिसेंट हिस्ट्री में हमें मिल जाता है मीजल्स और डायरिया, मतलब उसकी विटामिन ए बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, उसका जो स्टोर है विटामिन ए का वो खाली होने वाला है, और वो ब्लाइंडनेस, प्रॉपर ब्लाइंडनेस वहां पर होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स. सो हियर इन केस ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन द अर्जेंट ट्रीटमेंट इज नीडेड. next grade, here we go. Here you can see infectious corneal ulcer. Okay, in this image here you can see non-infectious corneal ulcer my dear friends. Corneal scar grade XS. Corneal scarring, it is due to vitamin A deficiency, which is often symmetric and bilateral. Here you can see the corneal scarring my dear friends. Another stage is xerophthalmic fundus grade XF. Prolonged vitamin A deficiency.
can lead to structural changes in retina. Fundus change appear as small, white, deep retinal lesions scattered throughout the posterior pole. Here you can see in this image, and also in this image you can see xerophthalmic fundus, which is caused due to prolonged vitamin A deficiency. So my dear friends, these all are grades of xerophthalmia, which all are ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। सब का रीजन क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कोज हम देख चुके हैं। ठीक है, कोजेज क्या थे? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। दिस इमेजेस आर रिकॉर्डेड इन योर माइंड बिकॉज ऑल दिस इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। यहाँ पर हमारे पास है WHO का ग्रेडिंग सिस्टम फॉर जीरोफ्थैल्मिया, XN नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अंदर जो एज ग्रुप है वो है 2 to 6 ईयर, अडल्ट वुमेन में लॉन्ग स्टैंडिंग है, नॉट ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग कब आई थी? कॉर्नियल जीरोसिस पे। ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस पे क्या यहाँ पर क्या हुआ? एक्यूट डेफिशिएंसी एंड कैन बी ब्लाइंडनेस। यहाँ तक ब्लाइंडनेस नहीं आई, कंजक्टिवाइल सीरोसिस में नहीं है, बीटोट स्पॉट में नहीं है। इनका एज ग्रुप क्या है? 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर। इसके बाद है कॉर्नियल जीरोसिस 1 to 4 ईयर्स। कॉर्नियल अल्सर, ओके, इट कैन बी covering more than one or three part of cornea, 1 to 4 age. Severe acute deficiency, it will lead to blindness. Okay, corneal ulcer or keratomalacia, 1 by 3 of cornea or greater, 1 to 4 years, severe acute deficiency leading to blinding. Corneal scarring, excess, okay, more than 2, consequence of corneal ulceration. अब कॉर्नियल अल्सर हुआ है, उसकी वजह से कॉर्नियल स्कारिंग तो होगी। अब कॉर्नियल स्कारिंग के बाद आया जीरोफ्थैल्मिक फंडस। इट इज सीन इन अडल्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग, नॉट ब्लाइंडिंग, रेयर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थी एक्यूट स्टेज, XN1 से बीटोट स्पॉट तक, फिर कॉर्नियल जीरोसिस हुआ, इसने कॉर्नियल अल्सर लीड किया, यहाँ पर कॉर्नियल केरेटोमेलेसिया साथ में हो गया, फिर आया कॉर्नियल स्कारिंग, द प्रॉपर ब्लाइंडनेस फॉर द person, to the patient. So my dear friends, this is all about vitamin A deficiency leading to the xerophthalmia, and all these classification here in front of you. And this last table, it is classified according to WHO grading system. So thanks to everyone for watching this video. If you feel that this video is helpful, like this video, share this video, and just be consistent with your studies, be regular with your studies, and guest great wishes to you for upcoming time, my dear friends, upcoming exam. Have a nice time, stay safe, stay healthy.